शास्त्र सूत्रो वर्जिता, शस्त्र और शास्त्र ये सूत्रों के लिए वर्जित है। इसलिए साथियों, अगर आप गीता में आइए तो श्री मुख से भगवान कहते हैं, अध्याय 4 का 13वां श्लोक पढ़िएगा, क्या चतुर्वर्णम मया सृजम गुण गुण कर्म विभागसा। ये भगवान कहते हैं कि ये चतुर्वर्ण 4 वर्णों में मैंने बांटा है। ये साथियों, ये तीसरी धार्मिक पुस्तक है रामचरितमानस। अधम जाति जे शिक्षा पाए, भाया अथाह दूध पिलाए। ये जो अधम जातियां हैं, जो चौथा वर्ण है, इनको शिक्षा देना मतलब असली नाक को दूध पिलाना है। जब इसका अध्ययन करने के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, ये हिंदू खतरे में है जो जाति के नाम पर हिंदू, केवल जाति के नाम पर चुनाव आता है तो हिंदू बनता है। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको अधिकार दिया, संविधान बनाने के समय जो विशेष अधिकार दिए आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, जो तमाम कानून बनाए, उसका विरोध करते हैं। ये कौन विरोध करते हैं? ये डबल इंजन वाले। 69,000 की भर्ती होती है। मैं पिछड़ी जाति के लोगों से कहना चाहूंगा कि जब 69,000 की भर्ती होती है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुच्छेद 340 के कारण जो 27% आरक्षण मिला है, ये डबल इंजन की सरकार 3.8% आरक्षण देती है। 3.8%। और आज इलाहाबाद जहां प्रयागराज है साथियों, 15 लाख के ऊपर की आबादी है इलाहाबाद प्रयागराज की। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत आज पिछड़ी जाति के लोगों, पिछड़ी जाति के बेटों, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत पहली बार यहाँ पिछड़ी जाति का महापौर बनने जा रहा है। इसलिए मैं साथियों पिछड़ी जाति के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने महापुरुष को पहचानिए। साथियों, ये हिंदू खतरे में नहीं है, इनका धर्म खतरे में है। क्यों? क्योंकि ये जो SC ST OBC समाज है, जो सर्व समाज के हमारे साथी, जो उच्च वर्ग के साथी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस आंदोलन में, जिसे मानवर कांसीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का रूप दिया है, सवर्ण समाज के तमाम साथी आज इस आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं साथियों परम मानवर कांसीराम साहब को अपनी बात ये कहूंगा कि साहब कांसीराम ने प्रथम श्रेणी की नौकरी को लात मारने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार लात मारने का काम किया था। 4.5 महीना, 6 महीना और 15 महीना 25 दिन कोई हटाने का काम नहीं किया। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बहुजन समाज के हित में साथियों कुर्सी को लात मारने का काम किया था। संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है साथियों कि आपका जो आज चीफ जस्टिस होता है देश का, वो जब हटता है, एक विवादित फैसला देता है और उसके बाद वो हटता है तो राज्यसभा सदस्य चला जाता है बनता। आज IAS की नौकरी करने वाला बृहस्पतिवार को, पिछले बृहस्पति तक IAS होता है और जब इस्तीफा देता है तो शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है। ये आपके गुजरात की धरती पर बिल्किस बानो साथियों, जिनके साथ बलात्कार हुआ था गुजरात में, वो जिंदा हैं, उनके परिवार की हत्या हो गई है और वो 15 अगस्त को ये डबल इंजन की सरकार उन अपराधियों को रिहा कर देती है। संविधान कहाँ जिंदा है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, लंबी बात न करते हुए साथियों, बहन कुमारी मायावती जी को याद रखिए, ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है किसका? कौन थे जो ज्वाला फूले? OBC समाज के थे। ये कौन थे? छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराजा OBC समाज के थे। ये कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर, ये OBC समाज के थे। और साथियों उस मूवमेंट को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखने का काम किया था।
मनोहर काशीराम साहब ने उस संविधान में साथियों जो अधिकार थे आप तक नहीं पहुंचे थे, बहुजन समाज पार्टी बना करके आपको उन्होंने अपने अधिकार से आपको जागृत करने का काम किया। और उस वोट की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उस वोट की ताकत को जब आपने पहचाना, कम पहचाना, तो साथियों एक दलित समाज की बेटी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस वोट की ताकत को समझो। आचार्य के बयानी को याद करो, कब तक चलेगा उनका, जब 26 तारीख को 26 नवंबर को 1949 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन मेहनत करके जब संविधान उसमें सौंपे थे, महामहिम राष्ट्रपति जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को लौटे थे, तो आचार्य कृपलानी जी ने टिप्पणी किया था, अंबेडकर जी से कहा कि हम आज को नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आए हो। उन्होंने कहा कि अधिकार वंचित समाज को मैंने वोट की ताकत दे दिया है, और ये लोग, ये वंचित समाज जो हजारों साल से इनको लठियाया गया है, जाति के नाम पर अपमानित किया गया है, इनको पिछाड़ा गया है, ये अपनी वोट की ताकत से अपने इस देश में सरकार बनाने का काम करें। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी को याद करिएगा, आप पछताएंगे। आज जो कहते हैं कि साहब काशी राम जी और थोड़ा होते तो हम लोग प्रधानमंत्री बना लेते, मैं कहना चाहूंगा बहन कुमारी मायावती जी की त्याग तपस्या को समझो। वो वही बहन जी है जिन्होंने अपने समाज के खिलाफ अन्याय अत्याचार की बात को जब राज्यसभा में नहीं रख पाई, तो साथियों 18 जुलाई 2017 को राज्यसभा की कुर्सी से लात मारने का काम किया था, ये वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए साथियों, लंबी बात न करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो आपसे निवेदन है ये पढ़ करके जाइए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो एकमात्र पार्टी है, एकमात्र पार्टी उनके संविधान को बचाने वाली है, वो बहुजन समाज पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ये दलित समाज के लोगों, आप भूल गए 2012 में 18 दिसंबर को समाजवादी पार्टी यही SC ST के प्रमोशन के आरक्षण के बिल को लोकसभा में फाड़ने का काम किया था। ये समाजवादी पार्टी के चक्कर में आप कहां पड़े? ये बहुजन समाज है साथियों। बहन कुमारी मायावती जी ने चारों सरकार में सारों समाज के लोगों में भाईचारा पैदा लेकर यह काम किया था, विकास का काम किया था। इसलिए बहन जी को साथियों, जो भी चुनाव का मौका है, जब भी मौका मिले, आप बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा। धन्यवाद। हमारे मंच पर जो हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, उन सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, जय भीम, जय भारत।